उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए अब एक नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। पल्लवी पटेल ने सपा के वोट बैंक में तेज लगाने की मानो पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया है। इससे साफ है कि पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक अभियान का जवाब पिछड़ा दलित और मुस्लिम को एक मंच पर लाकर देंगी। पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल का मेरावादी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने यूपी में एक गठबंधन कर एक नया समीकरण बनाने का प्रयास किया है। खबर है कि आज दोपहर 2 बजे दोनों नेताओं का लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस दौरान माना जा रहा है कि वे सीट बंटवारे का ऐलान कर सकते हैं। पल्लवी पटेल और ओवैसी के बीच इसको लेकर मीटिंग भी हुई है। दोनों नेताओं की तस्वीर भी सामने आई है। पल्लवी पटेल के साथ उनके पति पंकज नंदन भी मौजूद रहे हैं। सपा और पल्लवी पटेल के बीच दूरी की शुरुआत अभी से नहीं हुई है। कहा जाता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ कहा जाता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर लड़ना चाहती थी, जिसके लिए वह फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी जैसी सीटों की उम्मीद कर रही थी। लेकिन माना जाता है कि अखिलेश यादव ने मिर्जापुर सीट पर उम्मीदवार उतारकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। फरवरी महीने में ही दोनों दलों के बीच मतभेद भी देखे गए थे, जब पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि अखिलेश यादव ने अपने पीडीए गठबंधन अर्थात जो उनका पीडीए का फार्मूला है उसको नजरअंदाज किया है और मैं इस गठबंधन में वोट नहीं कर सकती। बात करें नए गठबंधन के असर की उत्तर प्रदेश में क्या हो सकता है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को ही देखने को मिल रहा है। बात करें नए गठबंधन के असर की, तो इस गठबंधन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश यादव को ही नजर आ रहा है। अखिलेश यादव के लिए इस बार यूपी में मुश्किलें हो सकती हैं, जहां फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी जैसी सीटों पर पल्लवी पटेल की पार्टी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। हालांकि पिछले चुनाव में इन तीनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और तीनों ही सीटों पर सपा के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। अपना दल कामेरावादी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा था। हालांकि पल्लवी पटेल ने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को 7,337 वोटों से हरा भी दिया था। अखिलेश यादव के साथ समीकरण न बन पाने पर पल्लवी पटेल ने रही राह को चुनना ही बेहतर समझा। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले पल्लवी पटेल ने हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। आज इस गठबंधन को आखिरी रूप देने के लिए ओवैसी लखनऊ भी आ रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर लड़ना चाहती थी। वह फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी जैसी सीटों की उम्मीद कर रही थी, लेकिन माना जाता है कि अखिलेश यादव ने मिर्जापुर सीट पर उम्मीदवार उतारकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। आज दोपहर 2 बजे लखनऊ में इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद जताई जा रही है और माना यह जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों के बंटवारे का ऐलान किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और सपा महागठबंधन के सहारे है, वहीं पल्लवी पटेल और ओवैसी ने नए गठबंधन बनाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। ऐसे ही बेहतरीन खबरों को लेते रहिए वैसी खबर। नमस्कार।